Hello everyone, good morning and welcome to the official YouTube channel of Nyaya Academy. Now in this video we'll be discussing the very important aspect हमारे एक दिन का सबसे important वीडियो जो रहता है वो है द हिंदू न्यूज़पेपर का डेली एडिटोरियल एनालिसिस। चलिए शुरुआत करते हैं 30 मई के न्यूज़पेपर के साथ। देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स आपको कवर करने चाहिए। आज सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक एडिटोरियल कवर कर लेते हैं तो आपका न्यूज़पेपर डन है दोस्तों। आपने सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो टाइज हैं, बाइलेटरल टाइज को आगे प्रोस्पेक्टिव किस तरीके से लेके जाना चाहिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो हमारी रिसेंट टाइज जो बॉर्न होमी है एंड इनफैक्ट अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक 4 जून को हमारा एक वर्चुअल समिट भी होने वाला है बाइलेटरल लेवल पे। तो उसके लिए क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए वो इस एडिटोरियल में बात की गई है। एंकरिंग टाइज विद कैनबेरा द वर्चुअल वे। So basically this editorial has been written by Amitabh Mattu. He is the chair of its Australia-India Leadership Dialogue and he is also the founder director of ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट। ऑस्ट्रेलिया में ये पढ़ाते हैं, इंडिया से रिलेटेड स्टडीज करवाते हैं। तो इस पूरे एस्पेक्ट को हमने उस एंगल से भी देखना है। इसको P2P लेवल पर कैसे लेके जाया जा सकता है वो सारी बातें इस पूरे एडिटोरियल में कही गई हैं। लेट्स ब्रेक दिस डाउन एंड अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एसेज के पर्सपेक्टिव से, जहां इंडिया की सॉफ्ट पावर एंड उसकी हार्ड पावर भी कंसिडर की जा सकती है, हार्ड पावर भी कंसिडर की जा सकती है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो वहां तक, उस लेवल तक इसे लेके जाना है। एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको लेके जाना है। इनफैक्ट GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके जाना है। रीजन बीइंग वहां पे एक टॉपिक है जहां आपने नोटिस किया होगा, इंडियंस जो कि बाहर भी रह रहे हैं, अब्रॉड भी रह रहे हैं, उनकी अचीवमेंट्स ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस में लिखा गया है। अगर आप मेंस का सिलेबस ध्यान से देखें दोस्तों तो उसमें आपको ये चीजें नजर आ जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स ब्रेक दिस डाउन एंड इसका यूजफुल कंटेंट निकालते हैं, उसके नोट्स बनाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट जो अगले हफ्ते हो रहा है, दिस इज नॉट डायरेक्टेड ओनली बाय द टर्बुलेंट जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन। यहाँ पे इशारा हो रहा है चाइना की तरफ। जो चाइना की तरफ से हमारे साथ इशू चल रहा है लद्दाख में, एंड जिसका हमने डिस्कशन पिछले एडिटोरियल एनालिसिस में भी किया। तो ये सारे इश्यूज से बढ़कर है, ये सिर्फ और सिर्फ साउथ चाइना सी की बात नहीं है। यहाँ पे आपको उससे बियॉन्ड जाकर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इस आने वाले समिट को देखना होगा। नाउ अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर इंडिया की सोच क्या है, ऑस्ट्रेलिया में लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, तो एक इंस्टेंस था 1950 का जहां सर ओवन डिक्सन, नाउ ही वाज रिनाउंड बेसिकली ज्यूरिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने अपने एक लेटर में जो उन्होंने अपनी बेटी एन के लिए लिखा था उसमें बोला दैट ही वाज बेसिकली समवन जो कि कश्मीर के इशू को सेटल करने के लिए, मीडिएट करने के लिए बोला था कि मैं करवा सकता हूं अगर आपको जरूरत है तो, राइट। तो उन्होंने मेलबर्न में बैठे बैठे दिल्ली के बारे में ये बोला था दैट इट वाज अ प्लेस आई होप एंड ट्रस्ट दैट आई शैल नेवर सी अगेन। तो ये इस बात, इस लेवल की डिटीरियोरेशन ऑफ टाइज, और उसके बाद 1950 से कट टू 70 इयर्स लेटर आज ऐसी सिचुएशन है कि दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली रैंक्स एक्सट्रीमली हाई ऑन ऑस्ट्रेलियाज डिप्लोमेटिक रडार। इनफैक्ट जितने भी रीसेंट प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं वो सब के सब इंडिया विजिट पर आए हैं, इंडिया की विजिट रखी है उन्होंने। इनफैक्ट इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एंड वो चीज यहाँ पे बोली नहीं गई है, लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर निर्भर करता है। अभी रिसेंटली इंडिया ने जो है हमारे एशियन कंट्री से, सेंट्रल एशियन कंट्री से वो फ्यूल लेना शुरू किया है, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल एंड इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हम बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स भी चलाते हैं। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया हमेशा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया के लिए, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू एज ऑफ टुडे। नाउ अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंटली बैरी ओ फैरल को न्यू हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। नाउ दिस इज रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ फार वी हैव मूव्ड फ्रॉम सर ओवन्स टाइम। कारण क्या है, जो बैरी ओ फैरल जी हैं, ये इनको जब भी आप देखेंगे, इनकी पिक्चर्स आप गूगल सर्च करेंगे तो ही समवन जो कि नेहरू जैकेट या जिस तरीके का इंडियन अटायर है वो पहनकर रहते हैं, भारतीय वेशभूषा में रहने की कोशिश करते हैं। बेसिकली दे ट्राई टू वू इंडियन वोटर्स देयर। नाउ he is the former premier of न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स जो रीजन है वहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पे वो प्रीमियर रह चुके हैं एंड इज अ सेलिब्रेटेड पब्लिक फिगर। वो जनरली इंडियन अटायर्स में देखे जाते हैं। नाउ
ऑलमोस्ट ऑल ऑफ ऑस्ट्रेलियाज रीसेंट प्राइम मिनिस्टर्स, चाहे जूलिया गिलार्ड हो, टोनी एबट हो, मैल्कम टर्नबुल हो, सबके सब इंडिया विजिट कर चुके हैं। इनफैक्ट जो मॉरिसन जी हैं, अब रीसेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उनको इंडिया विजिट करना था जनवरी में, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए वो पेंडेमिक की वजह से उनको इसको पोस्टपोन करना पड़ा था। जनवरी में पोस्टपोन इसलिए करना पड़ा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स आ गए थे। अभी रिसेंटली पोस्टपोन इसलिए करना पड़ गया क्योंकि कोविड-19 था। नाउ 2014 की जो वो विजिट थी मोदी जी की, वो विजिट जो है 28 साल बाद, 28 साल पहले राजीव गांधी जी ने विजिट किया था। 2014 की उस विजिट ने बिल्कुल इलेक्ट्रीफाई कर दिया हमारे दोनों नेशंस के इस ताल्लुकात को। एंड इट इज टेम्पटिंग टू व्यू द वर्चुअल समिट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टर्बुलेंट जियोपॉलिटिक्स इन द रीजन। बेसिकली अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्चुअल समिट होने वाला है 4 जून को, अगर उसी को बेसिकली जो टर्बुलेंट जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसी के बेसिस पे देखेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ चाइना के प्रिज्म से देखेंगे, तो वो बहुत ही गलत चीज हो जाएगी। ऐसा हमने नहीं करना है। रीजन बीइंग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टाइज, दे आर अनडिनायबली बेलिजरेंस, देयर हैज बीन अनडिनायबल बेलिजरेंस ऑफ एन इंक्रीजिंग अनस्क्रूटेबल चाइना। तो जो मैं ये कह रहा हूं कि आपको कोई भी टाइज चाइना के प्रिज्म से नहीं देखनी चाहिए, वही बात है ये। द समिट वुड स्टिल हैव अ सेलियंस एंड सिमिलर ग्रेविtas। नाउ जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशनशिप है और उसका आइडिया है, इट हैज वेल एंड ट्रूली अराइव्ड। मतलब कहने का ये है कि ये आज वो समय आ चुका है, वो दौर आ चुका है जहां भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ जो टाइज रख रहा है, उन टाइज को स्ट्रॉन्ग एंड रिजिलियंट बनाना होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाइना के इशू की बात करें, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, इन दोनों की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो बहुत ज्यादा मैच करती है। रीजन के अंदर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की भी अगर हम बात करें, वहां पर भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरेस्ट हैं वो मैच करते हैं। एंड इन दैट केस एंड इन दोज एस्पेक्ट्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, और यूएस, तो ये सारे के सारे कंट्रीज मिलकर एक क्वाड ग्रुपिंग भी बनाते हैं, जो कि जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन आप देखें, दिस इज समवट सिमिलर टू एनसीआर रीजन। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, जितनी वहां पॉपुलेशन है उतनी की पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की। नाउ लेकिन जो पोटेंशियल है फॉर अ शेयर्ड पार्टनरशिप, वो एक्सटेंड करता है वेल बियॉन्ड द नेशंस ट्राइंग टू डिकंस्ट्रक्ट दिस चाइनीज माइंडसेट। उससे एक कदम आगे जाना होगा। और द मैनर इन विच द WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हैज एक्टेड अमिड द स्प्रेड ऑफ दिस पेंडेमिक, जिस तरीके से वो चाइनीज इन्फ्लुएंस रहा WHO के ऊपर, उससे भी आगे जाना होगा। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हम न्यूक्लियर फ्यूल जो है हम ऑस्ट्रेलिया से सोर्स करते हैं, और उसके अलावा भी वी हैव P2P टाइज, पीपल टू पीपल टाइज। अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज के ऊपर भी हमने बहुत ज्यादा अच्छे से काम किया है ना। तो इस वजह से आपको इस पूरे एंगल से इस पूरे प्रोसेस को देखना होगा। नाउ ये जो वर्चुअल समिट है, ये कोई अब आज की डेट में कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि रिसेंटली अभी साउथ एशिया से रिलेटेड एक समिट हुआ था। उस मल्टीलेटरल समिट में मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से भाषण भी दिया था। G20 लीडर्स को भी एड्रेस किया गया, तो वो वर्चुअल समिट के थ्रू किया गया। इंडिया का फर्स्ट बाइलेटरल समिट लेकिन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, एंड इट इज नो लॉन्गर सरप्राइजिंग। कारण क्या है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अब ऐसा हो गया जैसा आप मान के चलिए कि यूएस और यूके हो सकते थे, राइट? Similarly, the convergence of interests and values is beyond potential, beyond obvious. Now, what we need to do is we need to translate this potential into reality. अब उसको असलियत में convert करना होगा. We have convergence of interest. हमारी values similar हैं. We have cultural similarities. हम बहुत ज्यादा कल्चरली डाइवर्स भी हैं, सिमिलैरिटीज हैं, वी हैव P2P टाइज, पीपल टू पीपल टाइज भी हैं। नाउ द टू कंट्रीज हैव sought to reconstruct their increasingly turbulent regional geography into Indo-Pacific, and while grudgingly in the past, often it fits and starts, वो जो क्वाड ग्रुपिंग है उसको रोबस्ट करने की कोशिश की जाएगी वर्चुअल समिट के द्वारा। इनफैक्ट ये एक मोस्ट पोटेंट इंस्ट्रूमेंट है टू प्रमोट कोऑपरेशन, जो कि बेसिकली बीजिंग में एप्रीहेंशंस कॉज कर रहा है। बीजिंग को ये जो क्वाड ग्रुपिंग है, इससे बहुत तकलीफ हो रही है। चाइना इज अगेंस्ट क्वाड ग्रुपिंग, क्योंकि वो उसकी रीजनल पॉलिटिक्स को
थोड़ा सा कह लीजिए डेंट डालता है। एंड इनफैक्ट इंडिया के लिए वो ह्यूज पोटेंशियल है, बिकॉज इंडिया इज एट पार विद यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन दैट मैटर, जहां पे वो क्वाड ग्रुपिंग में बराबरी से सीट लेकर बैठता है। लेकिन इसी के अंदर इट इज एक्सपेक्टेड दैट एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट साइन किया जा सकता है, MLSA। सवाल प्रीलिम्स का बनता है कि ये म्यूचुअल म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट ये क्या चीज है और ये किन कंट्रीज को लेकर बनाया जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। नाउ दिस विल बी साइंड ड्यूरिंग द समिट दैट शुड एनहांस डिफेंस कोऑपरेशन। अभी हमने डिफेंस कोऑपरेशन पे इतना काम नहीं किया है। इनफैक्ट इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की एक एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है ऑसइंडेक्स। ऑसइंडेक्स जो है इट इज आवर लार्जेस्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज एंड देयर आर फर्दर डेवलपमेंट्स ऑन द एनुअल, जहां पे ऑस्ट्रेलिया को शायद परमानेंटली इंक्लूड किया जा सकता है इन दी मालाबार एक्सरसाइज, जो कि जापान के साथ होती है। तो उसमें अगर इंक्लूजन होती है तो उससे बहुत बड़ा कह लीजिए एक स्ट्रेंथ मिल सकती है, एक जोल्ट भी मिल सकता है चाइना को, और एक स्ट्रेंथ मिल सकती है इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ इन दी इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन में भारत की एक और पकड़ बन सकती है। सिमिलरली एक बात कही गई है कि आपको जो 2+2 फॉर्मेट है उसको सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाकर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के लेवल तक लेके जाना चाहिए। इस 2+2 को शायद 4+4 आप कर सकते हैं। तो इस तरीके के इस लेवल तक आप लेके जाइए, थोड़ी गहराई बढ़ाइए। उसी के साथ साथ आपको कोऑपरेशन बेसिकली और एरियाज में एनहांस करनी पड़ेगी, पर्टिकुलरली ऑफ हेल्थ, फूड एंड एजुकेशन। नाउ इसी में अगर आप मिस्टर मॉरिसन जो वहां के ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो देयर हैज बीन एफिशिएंट डिस्प्ले ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑन हिज पार्ट। जिस तरीके से उन्होंने इस पेंडेमिक को पूरा मैनेज किया है, उस तरीके से ही इज बेसिकली इमर्ज्ड एज अ स्टेट्समैन इन हिज ओन कंट्री। अभी अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इज यूजिंग अ स्ट्रैटेजी जिसको बोला जा रहा है कंट्रोल्ड अडेप्टेशन। नाउ दिस कंट्रोल्ड अडेप्टेशन टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से कोरोना वायरस को सप्रेस किया जा सकता है, उसके स्प्रेड को सप्रेस किया जा सकता है। और इसमें लीडिंग एफर्ट्स किसके हैं? दो इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट्स, क्षितिज कपूर जी एंड SS वासन जी। क्षितिज कपूर ही इज basically written a report, a path breaking report, जिसमें लिखा उन्होंने रोड मैप टू रिकवरी। दूसरा SS वासन जी, उनके एफर्ट्स थे टू डेवलप अ वैक्सीन इन अ कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ भी CSIR है, वहां पे भी CSIRO है। Now that facility in a dangerous pathogen facility in Geelong near Melbourne. Basically ये दो इंडियन साइंटिस्ट, इनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कंट्रोल्ड अडेप्टेशन प्रोग्राम चल पा रहा है, जिसकी वजह से वो कोविड-19 के इस पूरे पेंडेमिक को मैनेज कर पा रहे हैं, सप्रेस कर पा रहे हैं। नाउ इसी के साथ साथ द फर्स्ट पेट्रन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग, जिनमें से जिसके चेयर हैं हमारे यहाँ आज के ऑथर, तो वहीं पे ही जो फर्स्ट पेट्रन है जिनका नाम है एंथनी प्रैट। ही इज द फाउंडर ऑफ प्रैट इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन। तो उनकी तरफ से इट हैज बीन प्रॉमिस्ड, उनकी तरफ से DTC CPG की वो जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए निकालेंगे, एंड इसमें इंडिया का रोल एमिनेंट रहने वाला है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स, ऐसे कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स जो सीधे कंज्यूमर्स की तरफ, कंज्यूमर्स तक पहुंचाए जा सकते हैं। सो बेसिकली ग्लोबल सप्लाई चेन में ये एक पाथ ब्रेकिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, जो कि ऑस्ट्रेलियन रिचेस्ट बिजनेसमैन एंथनी प्रैट ने बोला है। एंड इसमें डेफिनेटली इंडिया का रोल जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी रहेगा। इंडिया के ट्रेड टाइज जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ और बूस्ट पे जा सकते हैं। नाउ द रिकवरी ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज इज फार बेटर देन अदर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज, चाहे वो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज भी क्यों ना हो। जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज होती हैं वो यूनिवर्सिटीज हैं जो बेसिकली यूरोप में टॉप, कह लीजिए टॉप के बच्चों को एडमिशंस देती हैं, जहां पे अगर आप GRE के थ्रू जाते हैं तो भी टॉप का स्कोर चाहिए होता है, GMAT के थ्रू जाएं तो टॉप का स्कोर चाहिए होता है, लॉ एंट्रेंस के लिए थ्रू जाएं तो भी टॉप का स्कोर होता है। सो बेसिकली वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में अगर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज देखें तो वो यूनिवर्सिटीज दे विल बी द फर्स्ट वंस टू बी आउट ऑफ दिस कोविड-19 का जंजाल। ये जो कोविड-19 का पेंडेमिक है, इससे फटाफट से वो रिकवर कर जाएंगी, एंड इससे उनको एक एज मिल सकती है। उस एज को वो यूज कर सकते हैं, प्रूविंग टू बी रेजिलिएंट एंड पायनियर्स इन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग। अगर इसको वो यूज करते हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सो बेसिकली दिस इज वन अनदर वे
जहां पे आप P2P जो हमारे टाइज हैं उसको एनहांस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज कुड वेल ओपन अर्लियर देन मोस्ट एंड इमर्ज एज अ सेफर डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो यूरोपियन उनके काउंटरपार्ट्स हो, चाहे वो आईवी लीग काउंटरपार्ट्स हो। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं दे आर इंटेलेक्चुअली एक्साइटेड अबाउट इंडिया। जो इंडिया की डेमोक्रेसी की रोबस्टनेस है, हमारी डाइवर्सिटी है, हमारा रिच एक्सपीरियंस है एज अ फेडरेशन, तो इंडिया के बारे में पढ़ाई करने के लिए लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। इनफैक्ट हमारे जो मट्टू जी हैं, जो जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है, ही इज ऑल्सो रनिंग अ कोर्स, एक यूनिवर्सिटी के अंदर वो कोर्स रन कर रहे हैं इंडिया के रिलेटेड, एंड ही इज सरप्राइज्ड बाय द फैक्ट कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, इतने सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। नाउ similarly, what we need to do is we need to invest our geopolitical acumen in P2P connections alongside strategic geopolitical alliances, जिसमें quad grouping should be on the top of the shelf, top of the line. P2P connections किस तरीके से हमारा और ज्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए R&D लेवल पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेवल पे। सिमिलरली एजुकेशन से रिलेटेड और ज्यादा एनहांसमेंट हो, थोड़ा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज को सेंटर्स यहां पे खोलने के लिए अलाउ किया जा सकता है। सिमिलरली आप फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। यू कैन ऑफर फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव। सिमिलरली ग्लोबल सप्लाई चेन्स के ऊपर जैसे काम किया जाने की बात कही जा रही है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के ऊपर भी काम किया जा सकता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो टाइज हैं दे हैव ह्यूज ह्यूज पोटेंशियल, और यही चीज जो है सिर्फ और सिर्फ आप क्रिकेट के बेसिस पे ना देखिएगा, क्रिकेट से एक कदम आगे जाइएगा और थोड़ा और गहराई में P2P आपको टाइज एनहांस करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज को और एनहांस करना जरूरी है। सिमिलर फैशन में जैसे हमने देखा कि हम इस 2+2 डायलॉग को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं। फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स को जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, सेक्रेटरी लेवल टॉक से थोड़ा सा और ऊपर उठ सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टाइज से रिलेटेड। आज इस हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में इतना ही दोस्तों। अब अगर आपने अभी तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा। मेक श्योर यू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मेक श्योर कि आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज शाम को आपको मैपोलॉजी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो जरूर मिल जाएगी, एंड वेरी सून विल बी अपलोडिंग अ लेक्चर ऑन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फॉर मोर अपडेट्स मेक श्योर कि आप इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। कारण क्या है कि जब ये बेल आइकन को आप दबाते हैं तो आपके और हमारे बीच में ये जो दूरी है, ये जो वर्चुअल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम हो जाता है। आपको हमेशा नोटिफिकेशन टिडिंग के साउंड के साथ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। Make sure to like, share and subscribe. Take care. Have an awesome day. घर पर रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you.